आज की प्रेस वार्ता बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से रखी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों भाजपा के यहाँ के रियासी के प्रभारी अरविंद गुप्ता जी द्वारा मीडिया में ये कहा गया कि बारीदारों के मुद्दे को लेकर भाजपा सिंसियर है, लेकिन बारीदार कभी हमसे इकट्ठे होकर नहीं मिले। तो हम उसी का जवाब भाजपा को ये देना चाहते हैं कि जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उधमपुर की रैली में बारीदारों से वायदा किया था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, तब से लेकर आज तक हम बारीदारों जितने भी बारीदार हैं, सारे बारीदार बारी बारी भाजपा के जितने भी नेता हैं, चाहे वो दिल्ली के कुछ मंत्री हैं या दिल्ली के बड़े लीडर हैं या जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, सभी से बारी बारी मिले हैं। लेकिन हर बार भाजपा ये कहती है कि बारीदार इकट्ठे होकर नहीं मिलते। मैं आपको माध्यम से भाजपा को ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब पहली बार 2014 में इलेक्शन के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी ऑफिस में सारे बारीदार जाकर वहां पर, जिसमें हमारे शेर सिंह जी, हमारे अपना रिशपाल जी जो कि पार्टी ऑफिस में ही काम करते थे, हम सभी लोग तब के पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा और संगठन मंत्री अशोक कौल जी से ऑफिस में जाकर मिले थे और हमने कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया वायदा पूरा कीजिए। तो तब उन्होंने कहा था कि हम इसी असेंबली सेशन में आपका बिल लाएंगे। ये पहला मजाक था बारीदारों के साथ जो भाजपा द्वारा किया गया, और उस सेशन में भी बारीदारों का बिल नहीं लाया गया। और जब हम नंदा साहब के पास पहुंचे तो नंदा साहब ने कह दिया कि सारे विधायकों से हमारी बात नहीं हुई है। एक तरफ तो संगठन मंत्री और भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम इसी सेशन में बिल लाएंगे, दूसरी तरफ एक विधायक उनका कह रहा है कि बाकी विधायकों से बात नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ा मजाक उसी वक्त इन्होंने बारीदारों के साथ करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बारी बारी हमने कोई भी लीडर भाजपा का नहीं छोड़ा है जिसके साथ हम नहीं मिले हैं और जिसके आगे हमने अपना मुद्दा नहीं रखा है। पिछले दिनों जब अरविंद गुप्ता जी ने बारीदारों के साथ ये मजाक किया, हम उसी का जवाब देना चाहते हैं। अरविंद गुप्ता जी, आपको अगर याद होगा, हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास कई बार जाकर उनके ऑफिस में मिले हैं, उनके घर में मिले हैं और कटरा में मिले हैं। उसके बाद आपके जो दूसरे स्टेट प्रेसिडेंट बने रैना साहब, उनके पास कई बार मिले हैं और उन्होंने एक बार फिर झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हम बारीदारों को लेकर तब के गवर्नर सतपाल मलिक जी से मिले थे। वो भी एक सफेद झूठ है। बिल्कुल मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि कभी भी भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी बारीदारों को लेकर कभी सतपाल मलिक जी से नहीं मिले हैं, ये मैं दावे से कहना चाहता हूं। एक और बारीदारों के साथ मजाक, दूसरी बार जब इन्होंने कहा कि आप हमारे संगठन से नहीं मिले तो हमने सोचा शुरू से हम इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। और तब के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे भाजपा के रियासी से, शील मगोत्रा जी, उनके पास हमने मीडिया को साथ लेकर उनको मेमोरेंडम दिया। और बाद में मीडिया ने, जब आपके साथियों ने वहां पे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने वो मेमोरेंडम पढ़ा नहीं था। बारीदारों के साथ एक और मजाक। उसके बाद जहां के डीडीसी चेयरमैन जो सराब सिंह नाग जी हैं, उनके पास जब हम मिले तो हमने कहा कि आपकी सरकार की जो कमिटमेंट थी हमारे साथ, और आप डीडीसी चेयरमैन भी आप बन चुके हो और भाजपा की ये हमारे साथ कमिटमेंट है, तो आप इसको पूरा कीजिए। तो तब जाकर सराब सिंह नाग जी ने हमारे साथ वायदा किया था कि हम 1 महीने का मुझे टाइम दो, मैं 1 महीने के अंदर डीडीसी काउंसिल में पास करके और फौरन ये मैं होम मिनिस्टर साहब को भी इसका कॉपी भेज दूंगा और स्टेट के गवर्नर साहब को भी भेज दूंगा। लेकिन उसके बाद जब किसी दूसरी पार्टी ने पार्लियामेंट में जो बिल लाया तो वहां पर होम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे नोटिस में ऐसा कोई मसला नहीं है। तो एक और झूठ जो है वो डीडीसी चेयरमैन द्वारा भी बारीदारों के साथ बोला गया। तो मैं बारी बारी ये सब चीजें बताना चाहता हूं। हमारे पास ये फोटो है, जो भाजपा के एक मंत्री जो जहां पे स्टेट के दौरे पे थे, तो उनको जाकर ये डीडीसी चेयरमैन हमारे साथ है और बारीदारों का पूरा एक प्रतिनिधिमंडल इनसे मिला था और इन्होंने भी हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आपकी बात करेंगे। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन अनंत शर्मा जी थे। उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जाकर हम जम्मू में बारीदारों की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया, जो मेरे पास फोटो भी उनकी पड़ी हुई है। तो इन्होंने भी ये कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर तक आपकी बात पहुंचाएंगे। कई बार बारीदारों द्वारा प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखे गए, होम मिनिस्टर साहब को लिखे गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री हैं, बार बार उनसे गुहार लगाई गई। लेकिन ये सिर्फ मजाक करते हैं और जब इलेक्शन आती है इनको बारीदारों की याद आ जाती है। अब जो अरविंद गुप्ता जी ने रिसेंटली ये 2-3 दिन पहले बोला है कि बारीदार कभी इकट्ठे होकर हमसे नहीं मिले हैं, तो मैं मीडिया के माध्यम से अरविंद गुप्ता जी को बोलना चाहता हूं कि आप हमें बताइए, हमें वो लिस्ट दीजिए कि कौन से आपके नेता हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, सेंटर के हैं, जिनसे बारीदार
मिले ताकि उनका मसला हल हो। हम आज से ही ये शुरुआत करेंगे कि भाजपा के जितने भी लीडर हैं, जिनके लिए अरविंद गुप्ता जी सजेस्ट करते हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कटरा के जो रियासी के हैं वो सजेस्ट करते हैं, तो हम आज से ही शुरुआत कर देंगे कि बारीदारों के मुद्दे को लेकर उनके पास भी जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से भाजपा को ये चेताना चाहता हूं कि आपने बड़ा मजाक बारीदारों के साथ कर लिया, ये बार बार बारीदार समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पिछले दिनों अपने भाजपा के जो नए लीडर हैं, अपने राणा देवेंद्र राणा साहब, उनसे जाकर मिले थे तो उन्होंने कह दिया कि आप भूल जाइए इस मुद्दे को। हम जब भी इनके साथ मिलते हैं तो इनकी बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जब कटरा में जो मीडिया वाले आते हैं, मीडिया वालों के सामने बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम बारीदारों को लेकर बड़े सिंसियर हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा जो है जब बारीदारों के साथ मजाक कर रही है, अगर ये सिंसियर है तो स्टेट में भी इनकी सरकार है और सेंटर में भी इनकी सरकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सिंसियर हो, वाकई बारीदारों के साथ इंसाफ करना चाहते हो तो हमारा मुद्दा हल कीजिए, वरना मीडिया में हमारा बार बार मजाक लेना बंद कीजिए। अब ये बारीदार समाज जो है ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। भूल जाते हैं या बीजेपी को झूठ बोलने की आदत होती है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी को झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि बीजेपी ने जितने भी कमिटमेंट जहां पे की है वो किसी की भी आज तक पूरी नहीं हुई। और जहां तक मैं कहूं, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी और जम्मू के जो नेता हैं, ये सेंटर के लीडरों के सामने बोल ही नहीं सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे डीडीसी काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लीडर, स्टेट के जितने भी लीडर ये कह रहे थे कि हम माननीय होम मिनिस्टर जी के साथ आपकी बात करेंगे। तो जब माननीय होम मिनिस्टर साहब नवरात्रों में वैष्णो देवी में आए थे तो भाजपा के सभी नेता उनसे मिले थे, तो तब जाकर इन्हें बारीदारों की बात क्यों नहीं की? क्योंकि तब श्राइन बोर्ड द्वारा इन्हें वहां पे बुलाया गया था। अगर ये बोलते तो शायद वहां पे श्राइन बोर्ड इनका जो सुविधा इनको दी गई थी वो हटा लेते। तो मैं ये कह रहा हूं, बारीदारों के साथ ये मजाक कर रहे हैं। बारीदार 30 अगस्त को जहां पे ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन टेक ओवर हुआ था, उसी दिन श्राइन बोर्ड स्थापना दिवस मनाता है। और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी नेता हैं, सारे के सारे श्राइन बोर्ड की स्थापना दिवस में वहां पे मौजूद थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां पे बारीदारों की बर्बादी का जश्न श्राइन बोर्ड द्वारा मनाया जा रहा था और भाजपा के सारे सीनियर लीडर उसमें मौजूद थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा वाले ये क्लियर करें कि क्या आप बारीदारों के साथ मजाक कर रहे हो? तो ये मैं क्लियर बताना चाहता हूं कि जितने भी भाजपा के लीडर हैं ये बारीदारों को मूर्ख बना रहे हैं। वरना अगर ये सिंसियर है तो मैं मीडिया के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूं, आप हमें लिस्ट दीजिए कि किस किस लीडर के साथ बारीदारों को मिलना है। हम आज ही ये शुरुआत करते हैं, भाजपा के हर लीडर से हम मिलेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा जो है, ये गरीब लोग जो बारीदार थे, जिनको जबरदस्ती बाई फोर्स वहां से निकाला गया, इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे साथ झूठ बोला। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भाजपा अगर सच में बारीदारों के हितैषी है तो वो क्लियर बताए कि उनके पास बारीदारों के लिए रोड मैप क्या है। देखिए, बारीदार बिल्कुल अपने मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं और हम अब जब सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारा कुछ नहीं किया, तो हम कोर्ट में हैं। तो माननीय हाई कोर्ट पे हमें पूरा उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और बाकी रही बात, जहां तक बारीदार समाज सारा यूनाइट है और इकट्ठे होकर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा।